हेलो एवरीवन। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है ना, बच्चे क्लास 11th में आ जाते हैं, 12th में आ जाते हैं, बट उनको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं होती। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बेस्ट ट्रिक बताऊंगा इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने की। ठीक है, तो बस उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, और जब आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप क्लास 11th या क्लास 12th के बच्चे हो तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आनी चाहिए। अब बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद कैसे रख सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है वो याद कैसे रखनी है। देखो बेसिकली अगर हम लोग बात करें ना तो आप लोग इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बोलते थे 10th में, अब हम लोग इनको 11th या 12th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते थे ना उन्हीं को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ हम किस किस पे निकालेंगे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा भी एंगल चाहिए ना, जैसे मान लो 120 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, 180 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, जैसे साइन 120 की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू, साइन 360 की वैल्यू, वो सब वैल्यूज़ भी चाहिए तो आप एक बार कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो वैल्यूज़ कैसे निकलती हैं। ठीक है, इस वीडियो में तो हम लोग यही टेबल याद करेंगे। देखो कहीं अगर आप लोग को साइन की टेबल याद हो गई ना तो बाकी तो फिर याद करना बहुत ईजी है, बस आप साइन की टेबल याद करना। ठीक है, देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 0। साइन 30 की अगर हम लोग बात करें तो वो कितना होता है 1/2। ठीक है, अच्छा ये एंगल ये एंगल डिग्री में लिखे हुए हैं, इन्हीं एंगल को आप रेडियन में भी लिख सकते हो। मतलब ये तो आपकी डिग्री वाले एंगल है ना, ये तो आपकी डिग्री वाले एंगल है, इन्हीं को आप लोग रेडियन में भी लिख सकते हो। आपको रेडियन पता होगा ना, एंगल को दो तरीके से मेज़र कर सकते हैं। जैसे आप लेंथ को मीटर में भी मेज़र करते हो, सेंटीमीटर में भी मेज़र करते हो, वैसे ही एंगल को डिग्री में भी मेज़र करते हैं, रेडियन में भी मेज़र करते हैं। तो रेडियन में तो इसको 0 ही बोलते हैं, 30 को क्या बोलते हैं हम लोग बेसिकली पाई/6। एक्चुअल में ना ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मतलब है 180, तो अगर आप 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो 30 तो आएगा। ऐसे ही इसको बोलते हैं पाई/4, तो 180 को 4 से डिवाइड कर लो 45 आ जाएगा। इसको बोलते हैं पाई/3 और इसको बोलते हैं हम लोग कितना, पाई/2 बोल लेते हैं। तो आपको रेडियन में भी याद होना चाहिए 0, पाई/6, पाई/4, पाई/3 और पाई/2। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई/6 या साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब देखो हमें साइन की अगर याद हो गई तो कॉस की तो करना आसान है। कैसे, इसी चीज़ को पलट दो, मतलब ये जो 1 है वो यहाँ पहले लिख दो, फिर √3/2 को लिख दो आप लोग, फिर कितना है 1/√2 इसको लिख दो, फिर आप लोग कितना लिख दोगे 1/2 को, और फिर कितना लिख दोगे 0 को। मतलब पहले हम 0 से 1 तक चले थे ना, अब इसके पीछे चल लो, मतलब पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ठीक है, अब देखो गाइस आपको एक चीज़ पता होगी, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है tan थीटा का। आपने tan थीटा का फॉर्मूला कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जो कि होता है आप लोगों का साइन थीटा अपॉन में कितना कॉस थीटा। ठीक है, तो tan थीटा का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में। तो मतलब अगर मेरे को tan 0 निकालना है ना, tan 0 डिग्री, तो यानी कि tan 0 डिग्री अगर मेरे को निकालना होगा तो मैं क्या कर लूँगा बताओ। tan 0 डिग्री अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या लिख दूंगा, देखो साइन 0 डिग्री और अपॉन में कितना cos 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है देख लो 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 0/1 कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब अगर मैं इन साइन की वैल्यूज़ को cos के अपॉन में रख दूँ, मतलब साइन की वैल्यूज़ को और अपॉन में cos डाल दूँ तो tan बन जाएगा, मतलब 0/1 करोगे तो कितना आ जाएगा 0। अच्छा 1/2 के अपॉन में √3/2 लिखो जरा। जब आप 1/2 के अपॉन में √3/2 को लिखोगे तो देखो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना बच जाएगा 1/√3। तो कितना आ जाएगी वैल्यू 1/√3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। अच्छा इसके अपॉन में इसको लिखो, मतलब 1/√2 के अपॉन में 1/√2 को ही लिखो। तो 1/√2 के अपॉन में 1/√2 को लिखोगे तो √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यानी कि सब कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अब इसके अपॉन में इसको लिखो, देखो इसके अपॉन में इसको लिखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 के अपॉन में 1 बचेगा। √3/1 कितना होता है √3। अच्छा 1 के अपॉन में 0 आएगा, देखो 1 के अपॉन में जब भी 0 आता है ना वो नॉट डिफाइंड बन जाता है। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी आपकी क्या, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब इसके बाद देखो आपको पता ही है जो साइन होता है, साइन का उल्टा होता है हमारे पास में कॉसेक। तो क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, अब देखो जब भी आप उल्टे वाले फॉर्मूले लिख रहे होंगे ना तो जहाँ 0 होगा उसका उल्टा नॉट डिफाइन लिख देना, जहाँ नॉट डिफाइन होगा उसका उल्टा 0 लिख देना। मतलब यहाँ पे 0 है ना, देखो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 0 का उल्टा कितना हो जाएगा आप लोग का नॉट डिफाइन। 1/2 का उल्टा कितना होगा 2/1 यानी कि 2। 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा आप लोग का √2।
मतलब √2/1, √2 ही तो बचेगा, √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो कॉस का उल्टा क्या बन जाता है आपके पास में सेक, तो कॉस का उल्टा सेक है तो इसकी वैल्यू लिखा लो जरा, मतलब 1 है तो 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, √3/2 का उल्टा कितना बन जाएगा 2/√3, 1/√2 का उल्टा तो √2 ही रहेगा, क्योंकि √2/1 बनेगा ना तो √2 ही रहेगा, √3/2 का उल्टा कितना, ठीक है यहाँ पे देख लो ये तो बन गया, 1/2 का उल्टा कितना बन जाएगा 2 और 0 का उल्टा कितना बन जाएगा आप लोग का नॉट डिफाइन, ठीक। कॉस की वैल्यू आ गई, अब 10 लिख दो आप लोग, तो यहाँ 0 है तो 0 का उल्टा देखो 10 का उल्टा होता है ना कॉट, तो 0 का उल्टा क्या बन जाएगा बताओ 0 का, तो 0 का उल्टा बन जाएगा नॉट डिफाइन, 1/√3 का कितना बन जाएगा √3/1 मतलब √3, 1 का 1। अब देखो √3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3/1, तब भी तो आंसर √3 आएगा, तो √3/1 का उल्टा उल्टा कितना बन जाएगा, मतलब इसका उल्टा 1/√3 और नॉट डिफाइन का उल्टा कितना बन जाएगा 0। तो बेसिकली ये आप लोग को अगर ट्रिक याद रहती है तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको और भी एंगल्स की वैल्यूज जाननी है तो एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको और भी एंगल्स की वैल्यूज निकालना बता दूंगा। और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, दोस्तों से शेयर जरूर करना है, ठीक है।